Good morning, students. Saturday we will discuss about chapter number 2 microorganism, friends and foe. Done. We discuss about what is microorganism or microbes. We already discussed about the different classify group different group of microorganism like bacteria, fungi, protozoa, algae and fifth one is viruses. डन. हमने सारे के सारे क्या फिगर भी हमने ऑब्जर्व किए थे. डन. चलो फर्दर टूवर्ड्स दिस टॉपिक 2.2 where do microorganism live. The microorganism may be single called like bacteria. Microorganism may be single and group called like bacteria. Some algae, some protozoa or multicellular such as many algae and fungi. Like single cell. हमें पता है, हमने ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ लिया. सिंगल सेल मीन्स वो उनका जो स्ट्रक्चर होगा, उनकी जो बॉडी होगी वो एक सिंगल सेल से बनी हुई होगी. और मल्टी सेल्यूलर मीन्स मोर देन वन सेल आर इंक्लूडेड इन देयर स्ट्रक्चर. दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स. हर एक एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. लाइक आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेके हॉट स्प्रिंग तक एंड डेजर्ट टू मर्शी लैंड. ओके, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडेड ह्यूमन्स. दे ऑल्सो फाइंड inside the body of animal including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. Some microorganisms are dependent on other organisms like human, animal, के while other is existing freely. मतलब कि वो एटमोसफेयर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. डन. नाउ 2.3 microorganism and us. What is the relation between microorganism and us? Then microorganism play an important role in our lives. हमारी लाइफ में वो बहुत ही important रोल प्ले करता है. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and causes disease. Let us study. हम डिस्कस करते हैं which microorganism are helpful for us and which are harmful for us. Done. चलो. Now friendly microorganism. First of all हम डिस्कस करेंगे friendly microorganism. Microorganism are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं. उसको प्रिपेयर करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम खुद ग्रो होने देते हैं. क्योंकि ब्रेड को अगर हमें स्पॉन्जी करनी है, ठीक है, आपको सबको पता है, ईस्ट, ब्रेड, पाव, ये सारी जो बेकरी प्रोडक्ट्स है उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें ईस्ट को क्या करना पड़ता है, फंगस, ठीक है, वन टाइप ऑफ ईस्ट, उसको क्या करना पड़ता है, तो ग्रो करवाना पड़ता है. फॉर दैट रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो वो फूड को क्या बनाएगा, स्पॉन्जी बनाएगा. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस. अल्कोहल की प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं. हमें पता है कि वाइन, सबसे बेस्ट वाइन कौन सी होगी, को जो जितनी भी मतलब कि पुरानी होगी. मतलब मान लो कि हमारे पास 3 वाइन की बॉटल्स है. फर्स्ट वन है वो 10 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब वाइन कितनी पुरानी है, 10 ईयर्स. सेकेंड वन है वो मान लो कि 5 ईयर्स पुरानी है. और थर्ड वन है वो 8 ईयर्स पुरानी है. तो सबसे बेस्ट वाइन कौन सी होगी, कि जो पुरानी वाली है, सबसे पुरानी मतलब 10 ईयर्स ओल्ड वाली, वो सबसे बेस्ट वाइन होगी. ठीक है. दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट, vegetable peels, remain of animals' feces, etc. are broken down into the harmless and usable substance by bacteria. ऑलरेडी हमें पता है कि फर्स्ट कौन सा है, तो क्लीनिंग द एनवायरमेंट को क्लीन करना. कि अगर वेजिटेबल का जो वेस्ट मटेरियल है, एनिमल डग्स है, वो सारे
एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में खुले होते हैं, तो उनका क्या होना, डिकम्पोज होना, ठीक है, ब्रोकन डाउन करके उनको हार्मलेस, मतलब कि पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते, वो सॉइल के अंदर उनको क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। रिकॉल ऑल द बैक्टीरिया ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। 7th में हमने नाइट्रोजन का फिक्सेशन पढ़ा था, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स कौन करता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया, राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया हेल्पफुल है, तो राइजोबियम। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। इन क्लास 7 द मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। दिस बैक्टीरिया नेम इज लैक्टोबैसिलस promote the formation of curd. Milk converted into curd because of lactobacillus bacteria are present in milk, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का ग्रोथ होना, वही उसकी प्रोसेस वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड। अपना ग्रोथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे, देन कन्वर्ट हो जाएगा मिल्क इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूरास इस कर्ड। हमें पता है कि हम अगर सूजी की इडलीस बना रहे हैं, भटूरेस बनाने हैं, तो हमें कर्ड उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ा, बिकॉज ऑफ वो क्या हो, स्पॉन्जी हो, इसलिए। क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, तो स्पॉन्जीनेस और वो फूड को एज हम इजीली डाइजेस्ट कर पाए उसको। कैन यू गेसेस वाई बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बटर, ठीक है। राइस, इडली और डोसा बटर के लिए हमें बैक्टीरिया और ईस्ट को क्या करना है, फर्मेंटेशन, उसके अंदर ग्रो करवाना पड़ता है। हम सपोज़ आप सबको पता होना चाहिए कि हमारी मम्मियाँ जब इडली और डोसा प्रिपेयर करते हैं तो सब बोलते हैं कि आथो आथो हुए, गुजराती में बोलते हैं ना कि इसके अंदर क्या आ गया, आथा, मतलब कि मान लो कि उसको सनलाइट में बाहर ऐसे तपेली को रख देते हैं कवर करके, देन जो भी क्वांटिटी होगी उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी क्वांटिटी, क्योंकि उसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाने के बाद वो अपनी जो साइज़ है, अपनी एरिया में वो एयर को ना मूव करने के लिए स्पेस क्रिएट कर देगा। वो कौन करेगा, तो बैक्टीरिया करेगा और यीस्ट करेगी, ठीक है। चलो एक्टिविटी 2.3, टेक 1/2 kg फ्लोर, आटा और मैदा ले लो, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? डिड यू फाइंड एंड डक रेजिस। अब वो क्या, मैदा विथ ईस्ट पाउडर हमने जो बाउल में ढक के रखा है, कवर करके रखा है, आफ्टर 2 hour हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो पूरा जो आटा है, ठीक है, वो साइज़ उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आप सेकंड नंबर की फिगर में देख सकते हैं, रेज मैदा ऊपर की तरफ ऐसे मतलब फूल के वो बाहर आ जाएगा। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ईस्ट है वो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग वो क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस हो रहा है किसके अंदर, तो मैदा का जो आटा है उसके अंदर हो, तो उसको बाहर भी तो निकलना पड़ेगा ना। तो मैदे के आटे में वो अपनी एक जगह, अपना एक वे बनाएगा बाहर आने के लिए, इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा आधा, ठीक है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डग एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। 2.6 में आप देख सकते हो, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग अ ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि केक खा रहे तो उसमें तो ईस्ट है, बैक्टीरियाज है, उसे नहीं खाना चाहिए, बट वो हमारे बॉडी के लिए क्या है, तो हेल्पफुल है। हेल्पफुल मतलब कि हमें वो हार्मफुल नहीं है। एक्सेसिव अमाउंट ऑलवेज हार्मफुल होता है, बट
सम अमाउंट हम उसको एज अ कंज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड वन है कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एज अ कॉमर्शियल यूज़ में किस तरह से ले सकते हैं, तो यूज़ ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, जो हम मंचूरियन चाइनीज़ चीज़ बनाने में विनेगर यूज़ करते हैं ना, वो yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. हमें नेचुरली अगर मान लो कि ईस्ट अगर प्रेजेंट है तो नेचुरली किस में प्रेजेंट होती है, तो वीट है, राइस है, फ्रूट का जो जूस होता है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो एक्टिविटी 2.4, टेक अ 500 ml beaker, fill up 3/4 with water। 500 ml साइज़ वाला बीकर लेना है, उसमें 3/4 पार्ट हमें क्या करना है, वाटर से फिलअप करना है। डिजोल्व 2 या 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर इन इट, एड अ हाफ स्पून ऑफ yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for a 4 to 5 hour. Now smell the solution. Can you get a smell? तो स्मेल कैसी आ जाएगी, तो थोड़ी खट्टी सी स्मेल आएगी। ठीक है, उसका जो टेस्ट होगा वो बिटर हो जाएगा बिकॉज ऑफ ईस्ट। शुगर क्या था, स्वीट होता है। शुगर का सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा, स्वीट होता है, बट आफ्टर एडेड ईस्ट, ठीक है, वो अपना क्या करेगा, ग्रोथ करवा के पूरा टेस्ट चेंज करके उसको बिटर टेस्ट कर देगा। दिस इज अ स्मेल ऑफ अल्कोहल एज अ शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज अ फर्मेंटेशन। लाइक थोड़ा सा बिटर, मतलब कि वाइन का टेस्ट मैंने तो किया नहीं है, अल्कोहल का टेस्ट, बट ठीक है, पर स्मेल कैसी आएगी, थोड़ी खट्टी सी स्मेल आएगी। जो हमारी सेंस है, स्मेल सेंस है, वो इजीली कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज अ फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। 1857 में लुइस पास्चर को ने क्या किया था, फर्मेंटेशन डिस्कवर किया, प्रोसेस को डिस्कवर किया था। Now the medical use of microorganism. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injections such as of penicillins. The source of this medicine is microorganism. All the medicine are for preparation of all medicine use microorganism. These medicines kill or stop the growth of disease causes by microorganism. वैक्सीन हमारा बेस्ट एग्जांपल ले लो। वैक्सीन एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को मारने के लिए, किल करने के लिए दूसरा बैक्टीरिया चाहिए। वैक्सीन क्या काम करता है, वही काम करता है। हमारे अंदर के जो एंटीबॉडीज़ को उसको क्या कर लेगा, वो इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, अगर सोए हुए सारे एंटीबॉडीज़ है वो सबको क्या कर देगा, वेकअप करके वो सबको अलार्म सेट करके उठा देगा। ठीक है, कि जग जाओ, आप उठ जाओ, वरना तो कोरोना के बैक्टीरिया आके, वायरस आके आपको मार डालेंगे। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। दिस डे अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, सारे एंटीबायोटिक्स है आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ example of antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and used to cure a variety of disease. ठीक है, antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animal. They are also used to control many plant disease. सारे ऐसे कई सारे एंटीबायोटिक्स है, वो एनिमल के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना, मतलब कि वहाँ पे ही रोक देना, स्टॉप कर देना। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिसीज़ वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको क्या करना है, तो किल करना है। प्लांट के भी डिसीज़ को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो, it is important to remember that antibiotics should be taken only the advice of qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor.
If you take antibiotic when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need in a future. Also, antibiotic taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against a cold and flu as they are caused by viruses. एंटीबायोटिक्स है वो हमें जब ज़रूरत है तभी लेनी है, ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं है और ले ली हमने. डोज भी अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि हाफ़ ही टैबलेट आपको कंज्यूम करनी है तो आपको हाफ़ ही लेनी है. आप पूरी ले लोगे तो अंदर जो हमारे हेल्पफुल बैक्टीरिया होंगे ना वो भी किल कर देंगे वो लोग, ज़्यादा डोज अंदर चला जाएगा. ठीक है, डन. चलो, तो समझ में आ गया, हम यहाँ तक रखते हैं. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट वैक्सीन. ठीक है, एंटीबॉडीज़. डन. चलो, थैंक यू. वी विल मीट टुमारो with this new topic.